Hello everyone, welcome to my science club. Myself Oman Kumar, and today we are going to discuss a topic: living cell versus breeds. So first of all, what is cell? तो जो सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। मीन क्या है इसका? स्ट्रक्चरल यूनिट का मीन क्या है? फंक्शनल यूनिट का मीन क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में। तो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है स्ट्रक्चर बनाना, फ्रेमवर्क बनाना। तो आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप का फ्रेमवर्क होता है। लेकिन जो बिल्डिंग है उसके लिए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट्स हमारी ब्रिक होती है, यानी कि ईंट होती है। तो ईंट का मेन फंक्शन क्या होगा? केवल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो ये फंक्शनल यूनिट हो गई, लेकिन एक ही फंक्शन ये करेगी, ठीक है। और वो फंक्शन है इसको केवल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, तो हम इसे केवल स्ट्रक्चर यूनिट बोल सकते हैं, लेकिन बाकी के फंक्शन ये नहीं करती है। जबकि सेल की बात करें तो सेल डबल वर्क करती है, डबल वर्क करती है। नंबर वन वर्क क्या है? सेल का नंबर वन वर्क है कि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करे और दूसरे तौर पे वो मल्टीपल टास्किंग भी करे, मतलब बहुत सारे फंक्शन भी करे। अब स्ट्रक्चर किस तरीके से कहेंगे? जैसे कि मान लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट माना जाएगा वो सेल है। जिस तरह से ईंट होती है, ईंट को रख के, ब्रिक को रख के हम मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं। तो बिल्डिंग हमारी ईंटों से मिलकर बनी होती है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट्स ईंट हो गई बिल्डिंग के लिए। जबकि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही सेल वर्क करते हैं। आज हम जो कंपेरिजन करने वाले हैं कि सेल की तरह और ईंट भी वर्क करने लग जाए, फंक्शन करने लग जाए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो आप जानते हैं सेल्स के डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनली होते हैं। हम बात करें सेल के बारे में तो सेल टू टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो कंप्लीट जो सेल मानी जाती है वो यूकैरियोटिक है, क्योंकि इसमें वेल डेवलप हमारे सेल ऑर्गेनलीज और वेल डेवलप उसमें क्या है? न्यूक्लियस है। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो फंक्शनिंग क्या है? सबसे पहले आउटर मोस्ट हम बाहर की ओर देखें तो प्लांट्स में देखें तो सेल वॉल होती है, और दोनों में देखें एनिमल सेल और प्लांट सेल में तो सेल मेम्ब्रेन होती है। ये एक बाउंड्री की तरह वर्क करती है। ये सपोज करें एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के चलें कि हमारी ईंट भी स्मार्ट हो जाए, यानी कि स्मार्ट भी बन जाए। तो अगर ईंट को हमने स्मार्ट कर दिया तो वो मल्टीपल टास्किंग करेगी। अब कौन कौन सी मल्टीपल टास्किंग कर सकती है हमारी ईंट? तो आइए देखते हैं, कंपेयर करेंगे इसको हम लिविंग सेल से और ब्रिक के साथ। तो देखिए, पहला वर्क है स्ट्रक्चर देना। तो स्ट्रक्चर तो दोनों ही देंगे। सेल अभी भी हमारा स्ट्रक्चर बना रही है और ब्रिक भी अभी भी हमारा स्ट्रक्चर बना रही है, लेकिन इसके अलावा ब्रिक का कोई दूसरा वर्क नहीं है। और हम प्रोटेक्शन की बात करें कि सेल वॉल जिस तरह से प्रोटेक्शन करती है, तो हमारी जो ब्रिक है वो किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करेगी, किस तरह से प्रोटेक्शन होगा। अब इस चीज़ को हम देखें तो हमारा जो हाउस है, बिल्डिंग है, वो भी स्मार्ट हो जाएगी। मतलब कि हमारी ब्रिक ही प्रोटेक्शन का काम भी करना शुरू कर देगी। हमें ये वैसे तो मौसम वगैरह से बचाती है, ये तो उसका फंक्शन ही है, लेकिन ये हार्मफुल रेज से बचा पाएगी। जैसे कि हार्मफुल रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं और दूसरे टाइप की रेज हैं, उनसे भी ये हमें बचा पाएगी, प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो इसके अलावा ये हमें मान लो बाहर से आने वाले जो अननोन पर्सन हैं उनके लिए जैसे सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी कैमरा वगैरह होता है, तो अगर स्मार्ट ईंट हो जाती है तो ये सारा फंक्शन कैमरे वगैरह का उस ईंट के अंदर होगा। हम ये नहीं कहते, ये तो मान लो भविष्य की बात है, आगे कभी डेवलप हो स्मार्ट ईंट या इसे ई ब्रिक बोले, स्मार्ट ब्रिक बोले, तो ये भी मल्टीपल फंक्शंस कर पाएगी। देखिए सेकंड फंक्शन हम देखते हैं सेल में क्या होता है कि सेल ये अपना फूड बनाती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के जरिए, ठीक है। तो उसमें क्या करती है? सनलाइट को ट्रैप करती है। तो हमारी ब्रिक क्या कर सकती है? हम ऐसी ब्रिक डेवलप कर लें कि वो सोलर पैनल उसमें हो, यानी इनबिल्ड हो। तो क्या होगा? ऐसी ब्रिक को हम ऊपर लगाएं, छत की ओर रूफ पर लगाएंगे, तो क्या होगा? वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगी और पावर सप्लाई को बहाल करेगी। यानी कि स्मार्ट ब्रिक स्ट्रक्चर तो बनाएगी, साथ ही साथ
आपको पावर सप्लाई की जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर कर पाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हम अगर बात करें तो इंटरनल रूम की बात करें तो रूम में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, डिफरेंट टाइप के अप्लाइंसेस की ज़रूरत होती है। अब आपने देखा होगा कि रूम में आपको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, है ना, और एयर एक्सचेंज भी चाहिए, एयर प्योरीफायर भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सेल में देखें तो सेल में एक वर्क ऑस्मोसिस के जरिए पॉसिबल होता है, डिफ्यूजन के जरिए पॉसिबल होता है। लेकिन हमारे हाउस हैं, घर हैं, उनके अंदर ये अगर स्मार्ट ब्रेक दीवारों पे लगा दी जाए तो हमारे एसी फैन इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में स्मॉल फैन लगे होंगे छोटे छोटे, इसी में कूलेंट सिस्टम होगा पूरा, जो कि इसको क्या करेगा, कूल करेगा, है ना। तो कूल होगा तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम एडिशनल एसी या कूलर इनका इस्तेमाल करें। और हम जाड़ों की बात करें तो हमें टेम्परेचर हाई चाहिए, तो इसी में हीटर भी लगा होगा। तो यही छोटे छोटे सेगमेंट के तौर पे जो ब्रीक होगी, तो सभी सेगमेंट मिल करके एक कॉमन वर्क करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का कॉमन वर्क वैसे अगर सेल में देखा जाए तो और सेल मिलकर के कोई कॉमन वर्क करते हैं, इसे बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। तो ऐसा वर्क हम इन्हें भी करा सकते हैं, कंप्यूटराइज कर दें और इनको कंट्रोल कर दें, है ना, कंप्यूटर के जरिए, या इनके अंदर ही एक प्रोसेसर डाल दें, तो यही अपने सेल्फ कंबाइन होकर के एक कॉमन फंक्शन करने लग जाए। हम ये नहीं कहते पूरी वॉल जो है, दीवार है, उसकी सारी ब्रिक्स मिल करके केवल एसी कूलर काम करेंगे, कुछ ब्रिक्स करेंगे इसको मिल करके, इस तरह का वर्क। अच्छा, हम ये अभी हमने बात की कि क्लोरोफिल होता है, एक कलर पिगमेंट है, इन्हें हम प्लास्टिड बोलते हैं, मोस्टली ये पाए जाते हैं सेल में, है ना। तो 3 तरह के होते हैं, लिथोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो कुछ कलरफुल भी होते हैं, जैसे क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, और ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो अगर हम अपने रूम में अप्लाई करें स्मार्ट ब्रिक को, तो हमें पेंट करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि इसी में डिफरेंट टाइप की लाइट्स लगी होंगी, उन लाइट्स के जरिए हम जैसा चाहेंगे वैसा पेंट अपनी दीवार पर कर लेंगे, है ना। ग्राफिक्स के जरिए किया जा सकता है, क्योंकि एक कंबाइंड स्क्रीन की तरह वर्क करेगी। सारी जो हमारी ब्रिक्स हैं वो मिल करके एक कंबाइंड स्क्रीन की तरह वर्क करेंगी, और कंबाइंड स्क्रीन की तरह वर्क करेंगी तो हमारा एक तो आपको टेलीविजन की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है, और बाकी लाइट की भी जरूरत नहीं है। कुछ ब्रिक्स ऐसी भी होंगी जो लाइट एमिट कर सकती हैं, ठीक है, और लाइट की भी आपको कोई ज़्यादा जरूरत नहीं रह जाएगी। तो ये सारा वर्क हमारा स्मार्ट ब्रिक, या जो इसे हम ई ब्रिक बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ब्रिक होगी, क्योंकि सारा इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, लेकिन काफ़ी ये मजबूत भी होगी। दूसरा, इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम भी होगा। इंटरलॉकिंग सिस्टम अगर होता है तो हम कभी भी दीवार को लॉक करके बना सकते हैं, वॉल को कभी भी हटा सकते हैं, अपनी डायमेंशन रूम की बढ़ा या घटा सकते हैं। ये भी हमारे ऊपर ये डिपेंड करेगा अगर हम इस तरह की आगे कभी फ्यूचर में ऐसी ब्रिक बना पाए तो। हाँ, हालांकि जनरल जो ब्रिक है उससे ये काफ़ी कॉस्टली पड़ने वाली है, क्योंकि ये मल्टी टास्किंग होगी, ज़्यादा वर्क करेगी। अब जैसे हम देखते हैं डाइजेशन का वर्क होता है सेल के अंदर, डाइजेशन, तो उसमें क्या है, फूड लिया जाता है सेल के जरिए और उसमें डाइजेशन होता है। तो हम मतलब सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, ऐसे ऑर्गेन जो यूनिसेलुलर है, तो उसमें डाइजेशन एक सेल के अंदर ही होता है पूरा प्रोसेस, जबकि मल्टी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। तो अगर हम सेल की बात करें, एक सेल के अंदर ही ये प्रोसेस हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी हमारे घरों में वेस्ट होता है, उस वेस्ट का मैनेजमेंट हो सकता है, वेस्ट वाटर होता है उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। और आपने देखा होगा हम किचन में मिक्सर ग्राइंडर यूज करते हैं, तो क्या है, पीसता है उसको ना। तो जो भी चीज़ें हैं, तो ऐसी स्मार्ट ब्रिक बना पाएँ जिसमें ये फंक्शन भी दे पाएँ, तो जाहिर सी बात है कि हमारा किचन के भी बहुत से अप्लायंसेस का वर्क ये करना शुरू कर दे ब्रिक। जैसे स्टोव है, कुकिंग के लिए गैस स्टोव है, तो उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है हमारी स्मार्ट ब्रिक ही हीटिंग का काम करे, और वो हमारा फूड बनाने के लिए हेल्पफुल हो। तो ओवन वगैरह इनकी ज़रूरत भी काफ़ी कुछ कम हो जाएगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी ब्रिक ही ये सारा वर्क करने वाली होगी। तो हमें एक प्रॉपर स्पेस भी रहेगा हमारे घरों में, है ना। तो क्योंकि हमारी स्मार्ट जो ब्रिक है वो बहुत सारे फंक्शन को कर पाएगी। हालांकि ब्रिक की हेल्प से हम रेफ्रिजरेटर का वर्क ले सकते हैं, अलग से रेफ्रिजरेटर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे किचन का टेम्परेचर डाउन कर दिया जाए उसकी हेल्प से, तो हमारी चीज़ें खराब ही ना हो, यानी वही टेम्परेचर लिया जाए जो विंटर सीजन में होता है, तो हमें अलग से किसी रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत ना पड़े।
इसके अलावा प्रोटेक्शन, हम प्रोटेक्शन करते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक इन्फेक्शन, मॉस्किटो, इन सब से भी प्रोटेक्शन कर सकती है ये हमारी स्मार्ट ब्रीक। तो हालांकि एक कॉन्सेप्ट है, कब तक ये आगे चल के बदलेगा, कब तक इसका इन्वेंशन आगे हो सकता है, साइंटिस्ट इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें कंपेरिजन करना था दो चीज़ों को समझने के लिए। एक तो हमें ये समझ में आना चाहिए था कि स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या है, दूसरा फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब तो आप लोग अब समझ ही गए होंगे, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाए तो वो स्ट्रक्चर यूनिट होगी। तो स्ट्रक्चर यूनिट तो दोनों ही हैं, हमारी लिविंग सेल भी है जो लिविंग ऑर्गेनिज के लिए स्ट्रक्चर बनाती है, और ब्रीक जो है हमारे जो बिल्डिंग है उनके लिए बनाती है। लेकिन अभी भी ब्रीक हमारी थोड़ा पीछे है, वो फंक्शनल यूनिट नहीं है, क्योंकि वो किसी तरह का मल्टीपल टास्किंग नहीं कर पाती है। तो इसके अलावा और भी ढेर सारे हमारे टास्क हो सकते हैं जो ब्रीक आगे आपका कर पाए। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।